तो आपके सामने 5 पाइल्स डिस्प्ले की हुई हैं। 5 अलग अलग तरह के रिश्ते इन पाइल्स के अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। आप चाहें तो अपने लिए या किसी और के लिए भी इस पाइल को देख सकते हैं। और क्योंकि हम सभी एक से अधिक रिश्तों में बंधे हुए होते हैं, इसलिए आप अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग पाइल्स भी चुन सकते हैं। अगर आप अपने और दूसरे ह्यूमंस के बीच के रिलेशनशिप को या ह्यूमन रिलेशनशिप्स की केमिस्ट्री को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इस पूरी रीडिंग को भी आप देख सकते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको दूंगी हर एक पाइल के साथ में जुड़े हुए क्रिस्टल्स और अरोमा थेरेपी गाइडेंस। तो चलिए सबसे पहले पाइल चूज कर लीजिए अपने लिए। आपके लिए यहाँ पर 5 पाइल्स दी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। The pile number first here is the deceit pile और इस पर लिखा है guardian angels। The pile number 2 is despair और इस पर लिखा हुआ है natural spirit। pile number 3 is physical body और इस पर लिखा हुआ है Gaia। pile number 4 is restriction और इस पर लिखा हुआ है joy guides। pile number 5 is decision और इस पर लिखा हुआ है higher self। ओके, तो आप अच्छी तरीके से चूज कर लीजिए कि आप अपने लाइफ के कौन से रिलेशंस के लिए कौन सी पाइल्स को लेना चाहते हैं। पूरी गाइडेंस जानने के लिए या आप रिश्तों को अच्छी तरह से समझने के लिए और इन रिश्तों में आपको कैसे डील करना चाहिए कि आप ज्यादा बेटर, ज्यादा बैलेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ सकें, तो आप इस पूरी रीडिंग को भी देख सकते हैं। चुन लीजिए अपनी पाइल्स और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 यानी कि डिसीट पाइल के साथ। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने डिसीट कार्ड चुना था, गार्डियन एंजल्स कार्ड चुना था, और फॉर योर एंड माई सरप्राइज द कार्ड डिसेप्शन इज अगेन हियर, सो कंफर्मिंग द थिंग दैट यू आर इन ए वेरी मैनिपुलेटिव, very negative relationship। नेफर्टम कार्ड इज हियर। द लुक आउट कार्ड विच इज अ काइंड ऑफ अ टावर कार्ड, आप यहाँ पर देख सकते हैं टावर या थंडरबोल्ट की तरह का ये कार्ड है। क्वेस्ट कार्ड एंड द प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपके लिए आया है। तो क्या कह रहे हैं ये कार्ड्स आपको, हालांकि जैसा कि इसकी पाइल की वाइब्रेशन से आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, आप जिस रिलेशन की बात कर रहे हैं ये रिलेशन काफी मैनिपुलेटिव रिलेशन है। इसमें डिसीट है, इसमें झूठ है, धोखेबाजी है, एक दूसरे के प्रति बिट्रेयल किया गया है, आपको पीठ पीछे धोखा दिया गया है। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। वार्निंग सिग्नेचर है आप लोगों के लिए। पूरा जो रीडिंग निकल कर आई एक वार्निंग रीडिंग आप लोगों के लिए निकल कर आई है। आपको अवेयर होने की जरूरत है। आपके पीठ के पीछे आपके विरुद्ध कहीं खिचड़ी पक रही है, आपके खिलाफ साजिश की जा रही है, लोगों को आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है या लोगों के कान आपके खिलाफ भरे जा रहे हैं, झूठी शिकायतें की जा रही है और लोगों को आपके अगेंस्ट किया जा रहा है। इस तरह का ये रिलेशन है। इसमें बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्ट्स भी हैं जो आपको नहीं पता है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जैसे आइसबर्ग जो होता है ना, जैसे आइसबर्ग के ऊपर का टिप कम नजर आता है लेकिन असलियत उस आइसबर्ग के नीचे होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो पानी की सरफेस पर जो नजर आता है, सरफेस लेवल पर जो चीजें नजर आ रही है वो बहुत अलग है। और एक्चुअल में अगर आप डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर इस रिश्ते की एनालिसिस करेंगे तो बहुत आपके शायद रोंगटे कांप जाएंगे या आप कांप जाएंगे सोचकर कि क्या आपके पीछे साजिश की जा रही है रिश्ते के नाम पर या रिश्ते की आड़ में या अपनेपन की आड़ में। इस रिलेशन में आपके खिलाफ बहुत बुरा कुछ न कुछ प्लान किया जा रहा है जो आगे जाकर आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत बहुत बड़ा नुकसान, बिग टाइम लॉस आपका हो सकता है इस रिलेशनशिप में बने रहे अगर तो ये रिलेशनशिप टोटली आपके अगेंस्ट है। और अगर हम इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहें, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही विषैला, एक बहुत विषाक्त, एक बहुत ही घातक रिश्ता है आपके लिए। ओके, अगर अब हम दूसरे कार्ड की अगर मैं बात करूं, अगर आपके लिए देखिए इस रिश्ते के अंदर
आपको जो देखने की जरूरत है, जो वार्निंग साइंस आपको देखने की जरूरत है, वो ये है कि क्या आपकी रेस्पेक्ट हो रही है इस रिश्ते में या आपकी रेस्पेक्ट नहीं हो रही है। अगर आपको इस रिश्ते में रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अगर इस रिश्ते में आपको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, आपकी डिसरेस्पेक्ट हो रही है, दूसरे लोगों के सामने आपकी डिसरेस्पेक्ट की जाती है, या दूसरे लोग आपके रिश्ते की प्रेजेंस में, आपके व्यक्ति की प्रेजेंस में आपकी इंसल्ट कर देते हैं और आपका व्यक्ति आपका सपोर्ट नहीं करता है, या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, या आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में एक से अधिक लोग सम्मिलित हैं और जलन की भावना, एक दूसरे के प्रति लोगों में जलन की भावना है, जेलसी की फीलिंग है, और एक दूसरे के साथ आपके टॉक्सिक कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत ही शब्दों के जहरीले बाण आप एक दूसरे को छोड़ते हैं। अगर इस तरह का ये रिलेशन है तो डेफिनेटली ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और बड़ी बात यह है कि ये एक टेम्परेरी रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप शायद बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चल पाएगा आगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में? आपको क्या करना चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि आपको इस रिश्ते से अपना ध्यान हटाकर अपना फोकस अपनी दिशा में कर देना चाहिए। ये रिश्ता आपकी जिंदगी में, आपके माइंड में जो आग लगाने की कोशिश कर रहा है, जो टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो आपके अंदर मेंटल डिस्टर्बेंसेस पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उससे आप अपने आप को बचा के रखिए। आप जैसे ये आप देख रहे हैं कमल किस तरह से पानी में खिलता है, कीचड़ में जिस तरह से कमल खिलता है और डिटैच रहता है, पानी में रहकर भी पानी से जिस तरह से कमल अलग रहता है, उसी तरह से इस रिलेशनशिप से आपको अनअटैच्ड रहने की जरूरत है। आपको डिटैचमेंट की प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है, और इस रिश्ते से जितना हो सके अपने आप को दूर रख के, बचा के नए रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप्स आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सपोर्टिव ग्रुप को आपको तैयार करना चाहिए, जो लोग आपका सपोर्ट करते हैं, जो आपको सही समझते हैं, जो समय आने पर आपका साथ दे सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको अपना ग्रुप तैयार कर लेना चाहिए। समय रहते आपको अपना ग्रुप तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए और आप अपने बचाव के लिए कुछ ना कर सकें। लुक आउट फॉर द रेड फ्लैग्स इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको कहीं वार्निंग सिग्नल्स आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो थोड़ा आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। अगर धुआं निकल रहा है तो आग जरूर से लगी होगी। इस रिलेशनशिप में जो भी मैनिपुलेशंस आपके साथ हो रहे हैं उनको लाइटली मत लीजिए, नेग्लेक्ट मत कीजिए, वार्निंग साइंस पर ध्यान दीजिए, और जिद पर मत अड़े रहिए कि, या फिर अपने दिल की जो आवाज आ रही है, जो वार्निंग साइंस आपको दी जा रहे हैं, स्पिरिट जो बार बार आपको अलार्मिंग साइंस दे रही है, उनको अगर आपने नेग्लेक्ट किया, उन पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको मेजर शॉक इस रिलेशनशिप में आगे जाकर लग सकता है। ओके, लेकिन फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट पैनिक, पैनिक मत होइए। अपने आप से कुछ जरूरी सवाल पूछिए। क्वेश्चन है या क्वेस्ट है यहाँ पर। अपने आप से कुछ जरूरी सवाल अपने आप को पूछने हैं। क्या मैं अपने खुद के लिए खड़ा हो सकता हूँ? यदि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा तो क्या मैं अपने लिए, खुद के लिए खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं इससे डिजर्व बेटर करता हूँ? क्या मैं ऑनेस्टी, क्या मैं रेस्पेक्ट, क्या मैं सपोर्ट डिजर्व नहीं करता हूँ? अपने आप को ग्रेस के साथ, डिग्निटी के साथ, अपने आप को ऑनर के साथ, अपने आप को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। और इस रिश्ते में, इस रिलेशन में इस व्यक्ति को साफ तौर पर बताइए कि आपको क्या पसंद है और आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं और क्या एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप किस तरह की रेस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करते हैं, साफ साफ कम्युनिकेट करके बताइए। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर का एक कार्ड है, ब्लू कलर का दूसरा कार्ड है। आपको इस रिश्ते में क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। अपनी बात को साफ साफ तौर पर बोलने की जरूरत है। ब्रेव कम्युनिकेशन की आपको इस रिलेशनशिप में जरूरत है, और चीजों को बारीकी से छानबीन करने की जरूरत है। स्कैन कीजिए इस रिलेशनशिप को, ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कीजिए। इस व्यक्ति के व्यवहार पर अटेंशन दीजिए, ध्यान दीजिए, और जहां जहां पर चीजें आप अपनी तरफ से सुधार सकते हैं उनको समय रहते ही आप सुधार लीजिए, इससे पहले कि बहुत बहुत देर हो जाए। और यहाँ पर ये डिसीट कार्ड भी है आपके लिए। तो डिसीट और गार्डियन एंजल्स, देखिए आपके गार्डियन एंजल्स आपको शॉक से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप स्वयं ही इस पर ध्यान नहीं देना चाहते। आप देख रहे हैं कैसे मास्क लगाया हुआ सबने, एक नहीं एक से अधिक लोग आपके खिलाफ साजिश में शामिल हैं, और आपके गार्डियन एंजल इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। ये लोग आपका शोषण कर सकते हैं,
आपके अंदर जो वाइब्स आ रही हैं, आपके अंदर जो इंट्यूशंस आ रहे हैं, उनका भरोसा कीजिए। और देखिए, अगर कोई भी आपको कहे कि जिससे आप प्यार करते हैं और वो आपको धोखा देने वाला है, वो आपको हर्ट देने वाला है, तो कोई भी इसका भरोसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको ऐसा बोलती है, अगर आपकी वाइब्रेशंस आपको ऐसा बोलती है, अगर वार्निंग साइंस आपको ऐसा बोल रहे हैं, तो इससे पहले कि आप किसी शॉकिंग एंड पर या किसी डेड एंड पर पहुंच जाए जहां पर आपके हाथ में करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो, आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अपने आप को धोखा देना बंद कर दीजिए। और आप सबसे पहली बात तो आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि आप इस गलत व्यवहार को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपने आप को नेग्लेक्ट होना क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप क्यों अभी तक इस नेगेटिव, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप अभी तक क्यों जकड़े हुए हैं, और क्यों आप सच को अभी भी स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों आप चीजों को शुगर कोट करके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं, अपने ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके ये सवाल आपसे खुद से होने चाहिए। और यहाँ पर प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है। ये व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति, मुझे लगता है इसमें एक से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। ये लोग आपके सामने ऊपर से वार्म, जनरस दिखते हैं, आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। दे हैव चार्मिंग पर्सनैलिटी। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ओपन माइंडेड हैं और वो आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी उनके वर्ड्स उनके एक्शन से मैच नहीं करते हैं। और पता नहीं, उनके सब कुछ कहने के बावजूद भी अगर आप उनकी बातों का बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। अपने आप के लिए, खुद के लिए तैयार हो जाइए और इस रिलेशन को जहां तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, अपनी लाइफ से आप कट आउट करने की आप कोशिश कीजिए। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने डिस्पेयर यानी कि नेचर स्पिरिट्स कार्ड को चूज किया था, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, लेटिंग गो, उशुप्तिस कार्ड, सीक असिस्टेंट, विंग्ड मैसेंजर, परफेक्शन कार्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। What I can see here from that card, letting go card, this card, winged messenger card, and here this the 9 of wands card. अगर एक शब्द में इस रिलेशनशिप को मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप एक दूसरे के साथ ज्यादा नहीं मिलते हैं या ज्यादा बात नहीं करते हैं, या कम्युनिकेशन गैप बना हुआ रहता है, फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं, या फिर एक ही घर के अंदर रहते हुए भी कम्युनिकेशन प्रॉपर आपका एक दूसरे से नहीं होता है। यानी कि कम्युनिकेशन गैप इस रिलेशन में है, या सीधी सीधी बात है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। उतनी ही बातचीत हो रही है जितनी बहुत अधिक जरूरी है, या फिर उतनी बातचीत भी नहीं हो पा रही है जितनी की जरूरी है। और एक रियल रिलेशन बनाने के लिए, एक एक्चुअल रिलेशन बनाने के लिए जिस तरह का सामीप्य होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, जिस तरह का गेट टुगेदरनेस होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक फिजिकल प्रेजेंस एक दूसरे की जो एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जो आपके बीच में एक रियल रिलेशनशिप, एक रियल बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी होता, वो बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। तो इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अगर ये आपको कनेक्ट होता है तो आप इसे देखें, नहीं तो आप दूसरी फाइल्स को डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहे हैं, पहला कार्ड, अगर हम इस कार्ड की बात करें, लेटिंग गो कार्ड की अगर हम बात करें, आप इस कार्ड को देखिए, इसकी वाइब्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप पहले काफी हेल्दी, लविंग, केयरिंग रहा था। आप दोनों के बीच में काफी अच्छा रिलेशन आपके बीच में रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और कम्युनिकेशन गैप आता जा रहा है आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप एक दूसरे को ड्रैग करते हुए चल रहे हो। यानी इस रिश्ते को जबरदस्ती घसीट कर चलाया जा रहा है। दोनों लोगों के रास्ते अलग हो चुके हैं, दोनों लोगों की मंजिलें अलग हो चुकी हैं, दोनों को अपने अपने रास्ते पर अलग अलग जाना है, दोनों के पाथ अलग अलग हैं। फिर भी जैसे तैसे एक दूसरे के साथ बने रहे हैं, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने साथ घसीटने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती अपने साथ बना के रखने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और दूसरा व्यक्ति अगर छोड़ के जाना भी चाहता है, लेकिन छोड़ के जाने की या तोड़ देने की, रिलेशन को तोड़ देने की, या सीधे सीधे साफ साफ अपनी बात को कह देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, पावर नहीं जुटा पा रहा है, और इसलिए साथ साथ घिसता हुआ चलते जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये डॉग्स किस तरह से
पट्टे छुड़ाकर जाना चाहते, भागना चाहते, एक भाग भी चुका है, लेकिन ये लेडी जबरदस्ती इनको अपने साथ घसीटना चाहती है और ये अपना पैर रोक रहे हैं, इनको आगे जाना नहीं है। ये रिलेशनशिप के लेट गो करने का समय आ चुका है, इस रिलेशनशिप को छोड़ देने का समय आ चुका है, आपके अपने डायरेक्शन में, अलग डायरेक्शन में मूव करने का समय आ चुका है और इस व्यक्ति को इसके रास्ते पर जाने देने का समय आ चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे लगता है शायद आप जो देखने वाले पर्सन है, शायद आपकी तरफ से ये वन साइडेड रिलेशनशिप है, आपकी तरफ से वन साइडेड प्यार है, आपकी तरफ से एक अनहेल्दी अटैचमेंट है इस पर्सन के साथ, आप इसको जाने नहीं देना चाहते। मे भी दूसरी तरफ से भी ऐसा हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि क्योंकि आप दोनों फिजिकली अपार्ट, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, तो आप चाहकर भी एक दूसरे से टाइमली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप अवेलेबल है तब वो अवेलेबल नहीं, वो अवेलेबल है तब आप अवेलेबल नहीं है। और कभी कभी इस वजह से ट्रस्ट इशू भी पैदा हो जाते हैं। एक दूसरे को वेबसाइट सोशल मीडिया पर आप स्टॉक करते हैं, तब आपको लगता है कि वो ऑनलाइन है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं बिजी हूँ, और इस वजह से ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। और ऑब्वियसली अब आप फिजिकली आप दूर हैं, तो आप दोनों के बीच का जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में किसी भी तरह के कॉमन फ्यूचर प्लान को बना नहीं पा रहे हैं। कभी कभी ये रिलेशनशिप ऐसा लगता है बोरिंग होती जा रही है, सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ में हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं, और हम केवल मोबाइल हाथ में लेकर बैठकर अपने व्यक्ति के टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप धीरे धीरे बोरिंग होती जा रही है, इसमें से प्यार खत्म हो गया है और इसके अंदर मायूसी ज्यादा रह गई है। डिस्पेयर कार्ड, यस ये रहा, मायूसी या निराशा इस कार्ड के अंदर ज्यादा रह गई है, प्यार इसके अंदर कम रह गया, उत्साह इसके अंदर कम रह गया है। अकेलेपन की, रिलेशनशिप में होते हुए भी आपको अकेलेपन की अगर फीलिंग आती है, हालांकि ये रिलेशनशिप अगर आप फर्स्ट पाइल को देखेंगे उतना टॉक्सिक नहीं है, इसमें अब्यूज नहीं है, इसमें मैनिपुलेशन नहीं है, लेकिन इसमें कोई सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह का ये रिलेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली आपको मदद, और फिर भी आप इसको नहीं जाने देना चाह रहे हैं, इसको नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, या आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके लेट गो करने का समय आ चुका है, तो आपको सीक असिस्टेंट, आपको मदद की जरूरत है। गो विद इन, लुक विद इन। आप ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप को अभी तक क्यों पकड़े हुए हैं? क्या कारण है कि आप अपने आप को इतना कमजोर पाते हैं कि जो रिलेशन आपको इस वक्त में सपोर्ट ही नहीं दे पा रहा, उसको आप छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? इट इज नॉट लव। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार के कारण आप इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, दिस इज नॉट लव, दिस इज एन एडिक्शन, दिस इज एन एडिक्शन, दिस इज एन हैबिट। अनहेल्दी पैटर्न्स है आपके अपने अंदर, आपकी अपनी बॉडी में, आपके अपने माइंड में रिलेशनशिप के अनहेल्दी पैटर्न्स है। रिलेशनशिप्स के प्रति आपके कुछ गलत नोशंस बने हुए हैं जिनको आपको सुधारने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खराब होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लंबे समय तक चलते हैं, निभते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। एक दूसरे का ट्रस्ट आपको नहीं, तो उसमें ट्रस्ट होना चाहिए, उसमें एक दूसरे को सम्मान देकर एक दूसरे के लिए एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी जरूरी होती है। आप चाहे कितना भी दूर हो और बिजी हो, आपको ये समझना होगा कि व्यक्ति आपके सामने नहीं है, वो आपकी बिजनेस को नहीं देख पा रहा है, इसलिए आपको उसको प्रायोरिटी देनी ही होगी। आपको साथ बैठकर ये कम्युनिकेट करना होगा कि हमें अपने एक दूसरे के लिए पर्सनल टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जो सिर्फ हमारा हो, चाहे हम कितने भी बिजी हो, उस टाइम पर हम एक दूसरे के लिए अवेलेबल होंगे। अगर इस तरह से आप बैठकर कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन आप इस व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकता है। इस रिलेशनशिप में कुछ बातें ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपने इस रिलेशनशिप को इस समय में सिर्फ आप यही सोचकर कि उसका मैसेज नहीं आया, आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, अपनी बात को खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, तो फिर ये रिलेशनशिप में आगे आने वाले समय में और ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, और ज्यादा आपको इन व्यक्ति के साथ डील करना आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ज्यादा निराशा आएगी इस रिलेशनशिप के अंदर। और ये बात ध्यान रखिए, आपकी जो रिलेशन हमारे लिए बने होते हैं ना, उन रिलेशन को बनाए रखने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना परेशान नहीं होना पड़ता, फ्लोलेस होते हैं रिलेशन। चाहे आपके पास हो या व्यक्ति आपके दूर हो, यदि आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है, इसका वजह दूरी नहीं है, इसका वजह यह है कि आप दोनों को ही सही तरीके से एक दूसरे के साथ डील करना नहीं आ रहा है।
और या शायद ये रिलेशन आपके लिए बना ही नहीं, ये लॉन्ग टर्म में ये रिलेशन आपके साथ चलने ही नहीं वाला है। क्योंकि जो रिलेशन हमारे लिए बने होते हैं उनमें हमें एफर्ट लगाने ही नहीं पड़ते, वो स्मूथलेसली चलते हैं, बिना एफर्ट के चलते हैं, बिना तकलीफ के चलते हैं। वहां आपको प्रायोरिटी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको वहां कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि गिव मी प्रायोरिटी, गिव मी टाइम, गिव मी योर अटेंशन। जब व्यक्ति आपके लिए होता है, जब वो रिश्ता आपके लिए परफेक्ट होता है, वहां आपको अटेंशन मिलता है, वहां आपको प्यार मिलता है, वहां आपको सपोर्ट मिलता है, वहां आपको उनकी प्रेजेंस की फीलिंग होती है, आपको एब्सेंस की फीलिंग नहीं आती है। यदि आपके रिलेशन में होते हुए भी आपको इस व्यक्ति के नहीं होने का विचार आता है, आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट हिज प्रायोरिटी, आई एम नॉट हर प्रायोरिटी, दैट डज मीन दैट कि इस रिलेशन को इस समय में, एटलीस्ट इस प्रेजेंट टाइम में आपको लेट गो कर देने का समय आ चुका है। इसलिए नहीं कि रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस रिलेशन में आपके बीच में कम्युनिकेशन का गैप बनते जा रहा है, और शायद ये रिलेशन इस समय के लिए आपके लिए आगे चलाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और अगर आपको किसी और व्यक्ति के लिए अपने आप को परफेक्ट बनाने की जरूरत है और वो व्यक्ति आपको वैसा ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा जैसे आप हो, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए अपने आप को चेंज नहीं करते, या जब हम प्यार में होते हैं तब हम अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश नहीं करते। इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप जैसे हैं उसके साथ में इस रिलेशन में चल ही नहीं पाएंगे, आपको अपने आप को अपसाइड डाउन पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, तभी आप इस व्यक्ति के लिए परफेक्ट हो पाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बदलना भी पड़े। लेकिन अगर आपके ऊपर इस तरह का दबाव डाला जा रहा है कि हम तभी साथ रह सकते हैं जब तुम अपने अंदर ये पर्टिकुलर बदलाव कर लो, अगर तुम ये बदलाव नहीं कर सकते तो हम साथ नहीं हो सकते, अगर इस तरह का कंट्रोल आपके ऊपर लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब इस समय में ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हों जो आप इस व्यक्ति के लिए नहीं बदलना चाहते, या इस व्यक्ति में ऐसी कोई आदतें हैं जो आपके लिए नहीं बदलना चाहता। तो प्यार होते हुए भी आप जब भी आप मिलेंगे तब झगड़ा ही होगा, जब भी आप मिलेंगे तब बहस ही होगी। इसलिए बेटर है कि एक दूसरे को परेशान करने की बजाय, एक दूसरे को जबरदस्ती ड्रैग करने की बजाय, खींचने की बजाय अपनी तरफ लेट गो कर दिया जाए, इस रिलेशन को लेट गो कर दिया जाए। बहुत जबरदस्ती कोशिश मत करें इस रिलेशन को बनाए रखने की। इतना समय तो आप खुद को दीजिए, इतना समय तो आप खुद को अपनी लाइफ को परफेक्ट करने पर दीजिए, इतना समय तो आप अपने आप को फुलफिल करने पर दीजिए। तो इससे बेटर रिलेशनशिप आपको डेफिनेटली समय के साथ मिल जाएगा। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो भी यही बात बता रहा है, जबरदस्ती टिकाए रखने की कोशिश मत कीजिए, जबरदस्ती बनाए रखने की कोशिश आप मत कीजिए, बहुत हार्ड ट्राई मत कीजिए आप चीजों के होने के लिए। क्योंकि जब आप ऐसे रिलेशन में लंबे समय तक बने रहते हैं तो आप इतने अधिक निराश हो जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, आपकी हेल्थ खराब होने लगती है, आपका करियर पर असर आने लगता है। ऐसे में अगर ऐसा हो रहा है, अभी फिलहाल इस रिलेशन में ऐसा हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्रेकअप कर दीजिए, लेकिन टेक अ ब्रेक और अपने अटेंशन को अपनी तरफ लेकर आइए। ये जो डेस्परेट एनर्जी है ना आपकी कि कैसे भी करके इस रिलेशन को बना के रखो, इसको छोड़ दीजिए। जैसे पतंग को ढील दी जाती, इस रिलेशन को ढील दे दीजिए और अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम कीजिए और इस रिलेशन को थोड़ा समय दीजिए। अगर ये रिलेशन समय के साथ सही होना होगा, अगर इस व्यक्ति को आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी तो वे कम्युनिकेशन करने आपके साथ आएंगे, या आपके अंदर भी समय के साथ ऐसे बदलाव आएंगे कि आप भी ठीक कम्युनिकेशन करने के लिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने के लिए आप दोनों तैयार हो पाएंगे। ओके, तो ये रिलेशनशिप के लिए रीडिंग थी पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर रेजोनेट करी है फाइन, अगर नहीं रेजोनेट करी है तो आप दूसरी पाइल को देख लीजिए। पाइल नंबर 3 में जो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, जिन्होंने फिजिकल बॉडी या गाया कार्ड को चूज किया था, आप लोगों के लिए जो कार्ड आया है वो है माइलस्टोन कार्ड, एनुबिस कार्ड, गाइड एंड प्रोटेक्टर, द क्वीन ऑफ कीज, डिस्पोंडेंस एंड आर्ट या टेम्परेंस कार्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग निकल कर आई है जिन्होंने ये कार्ड चुना है, गाया कार्ड। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ 2 लोग हाथ पकड़कर चल रहे हैं, ब्लैक से बने हुए, कार्मिक। इट इज अ कार्मिक रिलेशन बट इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ सोलमेट रिलेशन। पहले ये रिलेशन बहुत खराब रहा होगा, टॉक्सिक रहा होगा, लेकिन अब ये रिलेशन में धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन आ रहा है, धीरे धीरे ग्राउंडिंग हो रही है, धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे को ज्यादा समझ पा रहे हो, ज्यादा एक दूसरे के साथ में आप इजीली आप आगे बढ़ पा रहे हो ऐसा। या अगर नहीं भी तो आप धीरे धीरे अगर इस रिलेशन पर काम करोगे तो आप स्मूथली इस रिलेशन में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है,
फिजिकल बॉडी कार्ड भी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली आप दोनों ने इस लाइफ टाइम में जो साथ आने का डिसीजन लिया है, एक दूसरे के साथ रहने का, ये किसी पुराने कार्मिक डेब्ट की वजह से आपने एक दूसरे के साथ आने का डिसीजन लिया है। यहाँ पे हमारे पास कार्मिक एनर्जी का यहाँ पर डेफिनेटली कार्ड है हमारे पास में, जो ये दर्शाता है कि ये एक कार्मिक रिलेशन था, इसमें बैड कर्मा इन्वॉल्व था, इसमें आप दोनों ही एक दूसरे के साथ पास्ट में परेशान रहे होंगे, ट्रिगर करते रहे होंगे, लेकिन इन्होंने आपको और आपने इनको बहुत कुछ सिखाया, एक दूसरे के साथ आपने रहकर लेसन्स लर्न किए होंगे पास्ट में या फिर अभी प्रेजेंट में भी हो सकता है और आपकी लाइफ का, लेकिन फ्यूचर अच्छा होने वाला है। इस कार्ड को जिन्होंने चुना है वो रिलेशन इस वक्त में चाहे कितना भी बैड हो, लेकिन फ्यूचर में जाकर ये रिलेशन आपका अच्छा होने वाला है, इसकी मुझे डेफिनेटली वाइब्स आ रही है। जो कार्ड है ये कार्मिक कार्ड है। जब हम किसी कार्मिक रिलेशन में होते हैं, अगर आप इस प्रेजेंट एनर्जी में, तो एक रोलर कोस्टर ऑफ इमोशन चलते रहता है। कभी आप अच्छा फील करेंगे उनके साथ, कभी आप उनके साथ बहुत बुरा फील करेंगे, और ये रिलेशनशिप में हमेशा एक तरह की इनसिक्योरिटी आपको बनी रहेगी, फियर इस रिलेशन में आपके लिए बनता रहेगा। और कभी कभी ये रिलेशनशिप बर्डन लगने लग जाता है, कभी ऐसा लगता है कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाओ, और इसको लेट गो भी नहीं कर सकते। जैसा कि सेकंड नंबर का कार्ड में जो लेट गो कार्ड आया था, सेकंड नंबर पाइल रीडिंग, इसको लेट गो भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ बंधा हुआ है। लेकिन इस रिलेशन में कोई पीस भी नहीं है, इसमें कोई हैप्पीनेस भी नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखने की बात है कि भले ही इस रिलेशनशिप में ये कार्मिक एनर्जी है, भले इसमें कितना ही ड्रामा हो रहा है, इसमें फ्रस्ट्रेशन आपको आ रही होगी, और कभी कभी ऐसा लगता है एग्जॉस्ट हो गए, पूरे खत्म हो गए, एनर्जी खराब हो गई हमारी, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कार्मिक जो है, हमारे जो कार्मिक रिलेशंस होते हैं, मे बी कार्मिक ट्विन्स या फॉल्स ट्विन कनेक्शन में भी आप हो सकते हैं, या फिर ट्रू ट्विन कनेक्शन में भी आप हो सकते हैं, लेकिन इस समय में आपके अपने ट्विन के साथ बहुत बैड कार्मिक साइकिल चल रही हो, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन आपको ये ध्यान रखने की बात है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ में आप कार्मिक एनर्जी में होते हैं, चाहे वो आपका सोलमेट हो, आप उनके साथ कार्मिक एनर्जी में हो सकते हैं, आपके डैड कार्मिक्स हो जिनके साथ आप डेफिनेटली बहुत बैड कार्मिक एनर्जी में हो सकते हैं, इवन आपके ट्विन फ्लेम्स के साथ में भी आप बहुत बैड कार्मिक एनर्जीज में हो सकते हैं, जिसको हम मोस्टली या तो फॉल्स ट्विन रिलेशन भी बोलते हैं उनको, या तो फिर रियल ट्विन के साथ भी शॉर्ट टर्म आपकी कार्मिक साइकिल चलते हैं। हालांकि आप ध्यान रखिए, रियल ट्विन्स में कभी भी अब्यूज होना, एक दूसरे की डिसरेस्पेक्ट करना, या एक दूसरे को नीचा दिखाना, या एक दूसरे का हानि करना, इस तरह का बैड अब्यूज नहीं होता है, उस तरह की बैड कार्मिक एनर्जी उनमें नहीं होती है। हाँ, ये जरूर होता है कि जो ट्रू ट्विन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में उनको प्रॉब्लम होती है, फियर फैक्टर्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, या फिर थर्ड पार्टीज वहां पे इन्वॉल्व होती है, लेकिन बहुत ही एब्यूसिव तरह का ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशन कभी एब्यूसिव रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो एनीवेज, जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज किया, डेफिनेटली देयर इज अ this is a karmic relation, or it is a relation in which a karmic energy was prevailing और is prevailing nowadays। अभी फिलहाल आप इनके साथ बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे हो, इस रिलेशन में काफी ड्रामा चलते रहता हो, ऑन ऑफ इस तरह का ये रिलेशन रहता हो, लेकिन इस रिलेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारे लेसन्स थे जो आपने इस रिलेशनशिप के थ्रू लर्न किए हैं। और अगर आपने ये रिलेशन में आप नहीं आए होते तो आप एक बेटर पर्सन, एक बेटर इंसान जैसे कि आप अब बनते जा रहे हो, वैसे आप डेफिनेटली नहीं बने होते। ओके, तो ये रिलेशनशिप डेफिनेटली कार्मिक एनर्जी के साथ में शुरू भले हुआ था, लेकिन इट इज टर्निंग इनटू अ बेटर रिलेशनशिप, इट इज टर्निंग इनटू अ सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, सूदिंग रिलेशनशिप में धीरे धीरे ये बदलते जाएगा। तो इट इज नॉट अ बैड एनर्जी। यहाँ पर माइलस्टोन कार्ड आपके लिए है जो बता रहा है कि आपकी जो कार्मिक साइकिल चल रही थी इस व्यक्ति के साथ में, उसमें मेजर चेंजेस आए हैं, मेजर साइकिल्स, जो मेजर कार्मिक साइकिल्स थी वो एंड हो रही हैं, मेजर कार्मिक एनर्जीज आपके दोनों के बीच में खत्म हो रही हैं, और आप ये बात आप दोनों के अच्छे के लिए है। और बैड कर्मा जो है आप दोनों के बीच का वो रिजॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स कार्ड भी है, और इसके मेजर चेंज की वजह यह है कि आपने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि आपने अपने आप को चेंज किया है, आपने अपनी वाइब्रेशंस को रेज किया हो, या आपने मेडिटेशंस किए हो, आपने इनर वर्क किया हो, आप अपने आप को एज एक हैप्पी, एक कॉन्फिडेंट या एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आपने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया हो, या तो आप अपने खुद के बिजनेस में, अपने करियर में परस्यू कर रहे हो, या आप ऐसे दूसरे लोगों के साथ में आपने एक ग्रुप बना लिया है जो आपके सपोर्टिव लोग हैं, उनके साथ आप रह रहे हैं। यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ, यू आर नॉट कंसंट्रेटेड ऑन दिस कार्मिक पर्सन।
और आप अपनी हैप्पीनेस के लिए इन पर डिपेंडेंट नहीं है, आप इनकी वेट नहीं कर रहे। इस रिलेशनशिप में आपको जो लेसन सीखने थे आपने वो लेसन सीख लिए हैं, आपने अपने आप को बदल लिया। जो जिस तरह की डिमांड थी इस रिलेशनशिप की कि आपको बदलना चाहिए, वैसा आपने अपने आप को बदल लिया है। और इस घोर निराशा के अंदर आपने बैलेंस पाया है, निराशा में से आपने बैलेंस पाया। दिस इज अ लाइक ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज। बहुत बैड साइकिल में से गुजरते हुए बहुत गुड बैलेंस आपने अपने अंदर पाया है। यू आर नाउ कनेक्टेड टू एंजल्स, यू आर कनेक्टेड टू योर गाइड्स। अब आपको पता है कि इस या किसी भी दूसरे कार्मिक रिलेशन या किसी भी सोल कनेक्शन में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात कहनी चाहिए अपनी, कैसे बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए, कैसे अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, कैसे रिलेशनशिप में एक बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह के लेसन्स जो थे इस कार्मिक रिलेशन ने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। और जो लोग आप दोनों के बीच में रिलेशन खराब करना चाहते होंगे वो या जो कार्मिक हैं वो खुद भी आपकी इस ग्रोथ को देखकर हैरान परेशान होंगे या निराश भी होंगे कई मामलों में तो। और वो ये भी सोच रहे होंगे कि क्यों मेरी नेगेटिव एनर्जी अब इसको प्रभावित नहीं कर पा रही है। और मे भी बहुत सारे केसेस में उनको रिग्रेट भी हो रहा हो कि उन्होंने आपके अगेंस्ट जाकर अच्छा नहीं किया है। और कहीं ना कहीं अब वो भी इस चीज को वापस से अपनी निराशा से बाहर निकलने के लिए वो भी रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे होंगे। इस तरह का एक बैड रिलेशन, एक बैड कार्मिक रिलेशन जो धीरे धीरे एक बैलेंस रिलेशन में कन्वर्ट होते जा रहा है, इस तरह का ये यहाँ पर एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। और अगर अभी भी आप ऐसे ही बैड कार्मिक रिलेशन में है जहाँ की बहुत ड्रामा चल रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, ब्लंडर हो रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो देखिए आपको निराश मत होइए। निराश होने से अच्छा है कि आप खुद का ध्यान रखिए, स्टैग्नेंट मत रहिए, रुके हुए मत रहिए, मोशन में आइए, कुछ काम करने में लग जाइए, बैठ कर रोइए मत, सैड डिप्रेस मत होइए, कपड़े झाड़िए, धूल झाड़िए अपने कपड़ों की और अपने खुद के लिए उठ खड़े होइए। आप अपनी बॉडी को थोड़ा मूव कीजिए, ओके। और खाली बैठ कर रोते रहने से तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि तब तक आप इस बैड कार्मिक साइकिल को खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर उठ गए, आप अपने लिए उठ गए, आप अपनी वाइब्रेशंस पर काम करने लगे, आप अपने करियर पर काम करने लगे, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करने लग गए और आप हेल्पलेस फील करना अगर आपने बंद कर दिया, उसकी बजाय आपने खुद के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया, खुद में चेंजेस लाने शुरू कर दिए, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो होगा आगे जाकर आपके लिए एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी ट्विन फ्लेम का साइन है, मे भी आपके बीच में ये यूनियन का भी कार्ड होता है। मोस्ट पॉसिबली अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपकी अपने ट्विन के साथ यूनियन भी हो सकती है। और ये कोई दूसरा रिलेशन है तो वहां पर भी एक हार्मनी रिस्टोर हो सकती है अगर इस तरीके से आप इस कार्मिक रिलेशन में आगे चलते हैं। और कार्मिक रिलेशन होते ही इसलिए हैं कि आप उनके साथ अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करें और उसके बाद में वो रिलेशन आपके साथ में स्मूथ हो जाए, अच्छे हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर जब तक आप ब्लेम करते रहोगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप ठीक करने की शुरुआत करते हो, एनर्जी को ठीक करने की शुरुआत करते हो, कार्मिक रिलेशन अच्छे होते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में होते हैं, मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस में मैंने देखे हैं जो मेरी सलाह पर चले हैं और उनके कार्मिक्स के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हुए हैं। तो डेफिनेटली आप इस कार्मिक रिलेशन में एक बहुत बैलेंस्ड एक्सपीरियंस ले सकते हो अगर दी गई सलाह पर, इस टैरो गाइडेंस पर आप आगे चलें। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 3 के लिए। तो जिन्होंने चूज किया है पाइल नंबर 4 यानी रेस्ट्रिक्शन कार्ड, जिस पर लिखा है जॉय गाइड्स, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ पर एक पर्सन बना हुआ है, एक हेड, एक फेस बना हुआ है, इसके माइंड में यहाँ पर एक एंट्रैक्ट पर्सन है और दूसरे कुछ लोग, कुछ एंजल्स कह ले या कुछ कह ले, इसके माइंड में कुछ भरने की, बातें करने की या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति का माइंड पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। इसके अंदर की पर्सनैलिटी छटपटा रही है, निकल कर बाहर आना चाहती है, लेकिन समथिंग इज देयर जिसने इसके माइंड को बंद कर रखा है और इसकी इंटरनल पर्सनैलिटी, रियल पर्सनैलिटी कैद हो चुकी है, बाहर निकल कर नहीं आ पा रही है। ओके, तो अगर आपने इस इमेज की वजह से या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अपने पिक किया है इस कार्ड को, तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। बिल्कुल इस रीडिंग को ध्यान से देखिएगा। पहली चीज जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, अगेन मैं इसको कंफर्म कर सकती हूँ, यहाँ पर सेल्फ वर्थ कार्ड है, यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, हिलेरियन कार्ड, कोबरा कार्ड, करेज कार्ड। एक ही बात, एक ही मैसेज जो इस अगर दूसरे कोई कार्ड नहीं हो, मुझे सिर्फ इस कार्ड को अगर डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाए तब भी रीडिंग वही होने वाली है जो इन सभी कार्ड की हेल्प से
निकल कर आ रही है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिस रिलेशनशिप इज अ कोडिपेंडेंट नार्सिसिस्टिक रिलेशन। इट इज अ रिलेशन बिटवीन अ कोडिपेंडेंट पर्सन एंड ए नार्सिसिस्टिक पर्सन। एक व्यक्ति जो कोडिपेंडेंट है, जिसको अपनी सेल्फ वर्थ बिल्कुल पता नहीं है, जिसको अपनी सेल्फ वैल्यू पता नहीं है, जो अपनी पहचान खो चुका है पूरी तरीके से, और जिस पर दूसरे एक बहुत ही टॉक्सिक सेल्फिश पर्सन ने कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल पा लिया है, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में खो चुका है, बर्बाद हो चुका है, उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा है, और दूसरा व्यक्ति पूरी तरीके से पहले व्यक्ति पर कंट्रोल कर चुका है। दिस काइंड ऑफ ए वेरी वेरी टॉक्सिक रिलेशन इज कॉल्ड एज कोडिपेंडेंट नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। आप अगर इस रीडिंग को आपने चूज किया है तो आप पाइल नंबर 1 रिसीट कार्ड को भी आप देखिए, वहां से मिलती जुलती आपकी रीडिंग, यहाँ पर ये रीडिंग नजर आ रही है मेरे को। अगर आपको कंप्लीट सिनेरियो चाहिए तो आप पाइल नंबर 1 को भी आप जाकर देख सकते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में एक व्यक्ति इमोशनली और फिजिकली अब्यूज करता है और एक व्यक्ति फिजिकली और इमोशनली हर्ट होता है। एक व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझता है, मेरे जैसा कोई नहीं, और एक व्यक्ति अपने आप को वर्थलेस समझता है, मेरी कोई वैल्यू नहीं। एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप का पूरा कंट्रोल पा चुका है, एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप में अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से खो चुका है। एक व्यक्ति इसमें अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है और दूसरा व्यक्ति को लगता है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस तरह के सेल्फिश पार्टनर के साथ में एक भोला भाला इंसान फंसा हुआ है, जिसको इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए लगातार प्लीजिंग करना पड़ता है, लगातार सॉरी बोलना पड़ता है, और दूसरा व्यक्ति जो सेल्फिश व्यक्ति वो लगातार एनर्जी वैम्पायर की तरह दूसरे व्यक्ति जो कि कोडिपेंडेंट पर्सन है उसकी एनर्जी को सक करता है। नार्सिसिस्टिक पर्सन में कोई एम्पैथी नहीं होती, उनमें उनके कोई मॉरल्स नहीं होते, उनमें कोई नैतिकता नहीं होती, उनमें कोई दया नहीं होती, और एम्पैथिक पर्सन उसको अपनी एनर्जी के द्वारा फीड कर करके बड़ी मुश्किल से इस रिलेशन को बनाकर रखता है। इस रिलेशनशिप में जो नार्सिसिस्टिक पर्सन है, जो कंट्रोलिंग पर्सन है, उसको हमेशा आप पर शक करते रहता है या आपको ब्लेम करते रहता है। अचानक उसको गुस्सा आ जाता है, बिना बात के लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, हर एक चीज में गलती आपकी निकाली जा रही है। अगर आपसे कोई गलती हो तो वो तो आपकी है ही, लेकिन अगर आपसे कोई गलती नहीं हो तो भी उसकी वजह आप ही हो। बार बार आपको ब्लेम किया जाता है रिश्ते को खराब करने के लिए, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया जाता है, आपको आइसोलेशन में डाल दिया जाता है, आपको अलग थलग रखा जाता है, बाकी फैमिली से आपको अलग थलग रखा जाता है, आपको आपके सपोर्टिव ग्रुप से काटने की कोशिश की जाती है। आपके अपने लोग, आपके सपोर्टिव लोगों से आपको कट जाना के लिए कहा जाता है, अपनी फैमिली से मत मिलो, अपनी मम्मी से मत मिलो, अपने पेरेंट्स के घर मत जाओ, या बच्चों से आपको काट कर रखने की कोशिश की जाती है, दूसरे पास पड़ोस के लोगों से आपको कट ऑफ करके रखने की कोशिश की जाती है। इट इज अ वेरी 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 हैवी एनर्जी हियर इन दीज कार्ड्स। अगर आप ऐसे किसी रिलेशन में फंसे हुए, अगर नहीं फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए नहीं है, आप दूसरी पाइल को चूज कर सकते हो। बट अगर ये आपको रेजोनेट होता है तो दिस इज अ वेरी 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 कोडिपेंडेंट नार्क रिलेशनशिप, और इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति, इट इज अ वेरी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में अच्छी तरह से प्रॉपरली फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक व्यक्ति अटमोस्ट सेल्फिश है और एक ही व्यक्ति इस रिलेशनशिप का सारा वर्क करता है और दूसरा व्यक्ति इसमें कुछ काम नहीं करता। एक व्यक्ति सिर्फ गिव किए जाता है, एक व्यक्ति सिर्फ टेक किया जाता है, एक व्यक्ति दिए जा रहा है, दूसरा व्यक्ति लिए जा रहा है। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, बच्चा तो आपके लिए कार्ड है, करेज कार्ड आपके लिए आया है। शो करेज, साहस जुटाइए अपनी डार्केस्ट साइड। और आप इस रिलेशन में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि आपके अपने अंदर बहुत कमियां, आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है। आप में इनर चाइल्ड इश्यूज है, आप में सेल्फ वर्थ इश्यूज है, आप में सेल्फ एस्टीम के इश्यूज है, यू डोंट नो सेल्फ बाउंड्रीज के बारे में आप नहीं जानते, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लो है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, आपके पीछे आपके मदरली या पेरेंटल सपोर्ट आपको नहीं है, आप में एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स है, आप में एंसेस्ट्रल हीलिंग की जरूरत है।
लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर देयर विद इन यू। आप ऐसे रिलेशन में कैसे फंस गए? क्योंकि आप में अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको सुधारने की जरूरत है, और ये नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो सका क्योंकि आपको खुद पर काम करने की जरूरत है, आपको अपनी डार्क साइड्स पर काम करने की जरूरत है, आपको अपनी वीकनेसेस पर काम करने की जरूरत है, आपको अपना सेल्फ वर्थ समझने की जरूरत है, आपकी वैल्यू है, यू आर इंपॉर्टेंट, ये बात आपको समझने की जरूरत है। दूसरे व्यक्ति के वैलिडेशन की आपको जरूरत नहीं है, दूसरे व्यक्ति की एक्सेप्टेंस की आपको जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी गुड, यू आर ऑलरेडी वर्दी। ये इंपॉर्टेंस, सेल्फ इंपॉर्टेंस आपको अपने अंदर जगाने की जरूरत है, स्वाभिमान आपको अपने अंदर जगाने की जरूरत है, साहस आपको अपने अंदर जगाने की जरूरत है। ये समय आ चुका है कि अब डरना बंद कीजिए, और सबसे पहले तो अपने आप से सवाल पूछिए कि इतने बुरे रिलेशन में आप अब तक टिके हुए क्यों हैं? क्या डर है आपको? क्यों फाइट नहीं कर सकते आप? क्यों अपनी आवाज को नहीं उठा सकते आप? बहुत ही बुरे दलदल में आप फंसे हुए हो, लेकिन आपको दलदल में रहने की आदत पड़ गई है। आप बुरे लोगों के साथ बुरे एनवायरनमेंट में रहने के आदी हो चुके हो। कंफर्ट जोन बन चुका है ये आपका। और कितनी आपको जहाँ छटपटाहट हो रही हो, लेकिन एक अननोन टेरिटरी में कौन जाए, अजनबी माहौल में कौन जाए, फैमिलियर माहौल में रहने की जो आदत पड़ गई है, ये चीज आपको लगातार नीचे गिराया जा रही है, लगातार आपकी सेल्फ एस्टीम को दबाए जा रही है, खराब किए जा रही है। और ये रिलेशनशिप, ये नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप आपको आपकी कोडिपेंडेंसी हील करने के लिए दिया गया, आपको स्वयं पर काम करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए दिया गया। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डिवाइन अवेकनिंग कार्ड लिखा हुआ है, आपको अपनी डिवाइन अवेकनिंग के लिए ये रिलेशनशिप दिया गया है। और आप में से बहुत सारे लोग समझते होंगे कि ये वो ट्विन रिलेशन में है। अगर आप ऐसे रिलेशन में हैं और आपको लगता है कि आप ट्विन रिलेशन में हैं, यू आर रॉन्ग माय डियर, यू आर इन फॉल्स ट्विन कनेक्शन, यू आर इन अ वेरी बैड कार्मिक कनेक्शन। ओके, ट्विन कनेक्शन कभी भी इस तरीके से अब्यूज नहीं करता, ट्विन कनेक्शन कभी भी इस तरह से परेशान नहीं करता। ट्विन कनेक्शन आपके अपलिफ्टमेंट में बहुत प्यार के साथ, बहुत सपोर्ट के साथ आपकी सहायता करता है। हाँ, ट्विंस में सेपरेशन होता है, लेकिन वो सेपरेशन इस तरह का अब्यूसिव सेपरेशन नहीं होता है। उसमें एक दूसरे के साथ न रहकर भी आप उनके प्यार को, उनके अनकंडीशनल लव को, उनके सपोर्ट को महसूस कर पाते हो। इसलिए उस हाई वाइब्रेशनल लव को इस लो वाइब्रेशनल लव के साथ कंपेयर मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ट्विन है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, यू आर रॉन्ग। यू नीड टू टेक पर्सनल असिस्टेंस विद अ गुड रीडर। गो एंड चेक कि आप इस बैड रिलेशन में ट्विन कनेक्शन की वजह से तो नहीं फंसे हुए हो। ओके, ये फॉल्स ट्विन कनेक्शन है, ये कार्मिक कनेक्शन है, इट इज नॉट अ ट्विन कनेक्शन। अपने मेडिटेशंस कीजिए, अपनी एनर्जी हीलिंग कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल लेसन को सीखिए इस व्यक्ति के साथ। और ये जरूरी नहीं है कि ट्विन कनेक्शन में ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, कार्मिक रिलेशन भी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे देते हैं, फॉल्स ट्विन भी आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे देते हैं। ओके, तो ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप फंसे हुए, इसमें और अधिक फंसे मत रहिए। ऐसे व्यक्ति को कमिटमेंट मत दीजिए, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, टेम्पर लूज मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, एंगर मत कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने रिलेशन में एक लॉजिकल अप्रोच लेकर आइए, अपनी हीलिंग कीजिए। इनर चाइल्ड हीलिंग की आपको जरूरत है, एंसेस्ट्रल हीलिंग की आपको जरूरत है। एंड आई एम सॉरी, मेरी वॉइस थोड़ी रेज हो गई है, क्योंकि जैसी मेरी रीडिंग की वाइब होती है वैसी मेरी एनर्जी अचानक से हो जाती है। आई एम सॉरी कि अगर मैं एक टीचर की तरह आपको डांटने लग गई हूं, तो आई एम सो सॉरी। आई कूल डाउन माई सेल्फ। मैं अपने पेस को, अपनी पिच को थोड़ा धीरे करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आप अपने आप पर डाउट मत कीजिए, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। गलती आपकी नहीं है, गलती आप पर थोपी जा रही है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इस व्यक्ति से अपने आप को अलग करने की आप कोशिश कीजिए। इस व्यक्ति के साथ बिना कारण कॉन्फ्लिक्ट लीजिए ही मत, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे लड़ता ही अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आता भी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, जाता भी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, ये लड़ता भी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, ये आपको हराता भी अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। ये आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को लगातार डैमेज कर रहा है। ये आपके सिर पे पांव रखकर अपने कद को बड़ा दिखाना चाहता है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कीजिए, स्पिरिचुअल बैलेंस मेंटेन कीजिए, अपनी हाई सेल्फ वर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी सेल्फ एस्टीम, अपने स्वाभिमान को समझने की कोशिश कीजिए, बाउंड्रीज टाइट कीजिए, इस व्यक्ति के साथ दूरी मेंटेन कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी रेज कीजिए, ताकि ये व्यक्ति आपके फ्रीक्वेंसी जोन से बाहर निकल जाए, ऑटोमेटिकली वाइब्रेट आउट हो जाए। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग वैसे ही आपकी लाइफ से वाइब्रेट आउट होकर बाहर निकल जाएंगे।
सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। इस व्यक्ति ने आपकी सेल्फ वर्थ को जो डैमेज किया है उसको आप रिकवर करने की कोशिश कीजिए आप, ओके। और यहाँ पर ये जो रेस्ट्रिक्शन कार्ड है ना, अब अपने आप को और इस बैड रिलेशनशिप में रोक कर मत रखिए कि ये मेरा ट्विन कनेक्शन है, कि ये मेरा एक्स है, वाई है, जेड है, वॉटेवर। आप अपने आप को इसके साथ रोक कर मत रखिए। आपने अपने आप को इसके साथ रोक कर रखा है, ये आपके अपने माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आपका एडिक्शन हो चुका है, आपकी आदत हो चुकी है, आपका कंफर्ट जोन हो चुका है, आपका हैबिट हो चुका है, या आप बहुत अधिक डरते हैं कि पता नहीं इसमें से बाहर निकल जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, सर्वाइव कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की नेगेटिव मेंटल मूवी जो आपके दिमाग में चल रही है ना, दिमाग में बार बार मूवी आप जो चला रहे हैं उसको बंद कीजिए, ओके। अपने आप को इस रेस्ट्रिक्टेड रिलेशनशिप से बाहर निकालिए, अपने सपोर्टिव ग्रुप में जाकर जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़िए, अपनी फैमिली के साथ जुड़िए, ओके। और थोड़ा जॉय, हंसी खुशी के माहौल में अपना समय, सारे दिन इस व्यक्ति के बारे में सोचते रहने और डिप्रेस होने से बेटर है अपने सेल्फ वर्थ पर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए। अगर आप सारे दिन सैड सॉन्ग सुनते रहते, यारा सिली सिली उस टाइप के अगर आप सॉन्ग सुनते रहते, तो आप अपने गाने सुनने के पैटर्न को बदल दीजिए। आई गिव यू अ सॉन्ग, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है इस समय में आप लोगों के लिए, वो वाला। दिल पे पत्थर रखकर मैंने मेकअप कर लिया, आई अंडरस्टूड। ये सिली वाले सॉन्ग सुन के सिली बिहेव करना बंद कीजिए और इस व्यक्ति के साथ तुरंत ब्रेकअप कीजिए और अपनी न्यू लाइफ को आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो पाइल नंबर 5 जिन्होंने चूज किया था डिसीजंस कार्ड और हायर सेल्फ कार्ड, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक व्यक्ति, दो राहें हैं, दो लोग उसको अलग अलग दिशा में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जिस व्यक्ति से, जिस रिलेशन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पहले ये रिश्ता काफी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था पहले, ओके। प्रीवियसली इट वॉज अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए अभी भी ये थर्ड पार्टी रिलेशन होगा, लेकिन डोंट वरी, अगर आप पहले प्रीवियसली आप थर्ड पार्टी रिलेशन में थे तो भी दिस रिलेशन इज गोइंग टूवर्ड्स अ बेटर टाइमलाइन, और अगर आप अभी थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो भी यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ बेटर टाइमलाइन। सो डोंट वरी, इट इज अ गुड पाइल, इट इज अ पॉजिटिव पाइल जो अभी इस वक्त में निकल कर आई है। व्हाट आई कैन सी हियर इज दैट कि अगर ये रिश्ता अभी थर्ड पार्टी रिलेशन में है तो आगे जाकर ये रिश्ता एक इंडिपेंडेंट रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप थर्ड पार्टी से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप पहले थर्ड पार्टी रिलेशन में थे तो डेफिनेटली आप इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं और ये रिश्ता एक इंडिपेंडेंट रिलेशन में कन्वर्ट हो चुका है, और आप सेल्फ के साथ में, अपने खुद के साथ में अपना अच्छा रिश्ता करने की जर्नी पर है, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर ये रिश्ता जा चुका है। पहले ये रिश्ता थर्ड पार्टी रिलेशन था, पहले इस रिश्ते में काफी चैलेंजेस थे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है चैलेंजेस कार्ड है, पर ऑप्टिमिज्म, आपने अपने आप को ऑप्टिमाइज करना सीख लिया है, रहना सीख लिया है। द म्यूज कार्ड न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, फेथ कार्ड एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो कहानी बयान की जा रही है, बहुत ही खूबसूरत कहानी ये कार्ड्स एक साथ मिलकर बयान कर रहे हैं। पहली चीज तो ऑप्टिमिज्म कार्ड को अगर हम देखें, फर्स्ट कार्ड को, आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, स्पिरिचुअली अचीव किया हो या 3D लेवल पर करियर में सक्सेस अचीव की हो, या आपने अच्छी हेल्थ अचीव की हो, या आपने कुछ अच्छा अचीव किया हो इस समय में। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली चैलेंजेस तो जरूर थे। इस रिलेशन में पहले कैओस था, इसमें फ्रस्ट्रेशन होता था, आपको बहुत चैलेंजेस के बावजूद आप हार नहीं माने, आपने इन्वेस्टिगेट किया कि अब मेरे लिए क्या बचा है, मेरे लिए क्या ऑप्शन है, मेरे लिए क्या, खुद के लिए क्या बेस्ट है, और आप अपनी पावर को रीगेन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप में। अगर नहीं किया है, अभी भी आप थर्ड पार्टी में, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप बहुत जल्दी इस चीज को पहचान जाएंगे कि ये रिश्ते में आपके लिए क्या चैलेंजेस थे और इससे आप अपनी पावर को कैसे गेन करेंगे। तो आई थिंक ये रिश्ता एक थर्ड पार्टी रिश्ते से एक इंडिपेंडेंट रिश्ते की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। ये एक रनर चेजर वाली डायनेमिक से निकलकर एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पर जाने वाला ये एक रिश्ता है। आपने इस रिश्ते में जो आपको भी चैलेंजेस आए, जो भी आपके उनमें से जो लेसन लर्न करने थे, उसमें जो सीखने की चीजें थी आपने सीख ली हैं और आपने अपनी रियलिटी में शिफ्ट कर दिया। आप अब नेगेटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव वाइब्रेशन में आ गए, नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में आ गए, अनफेथफुल एनर्जी से फेथफुल एनर्जीज पे आ गए, स्टक एनर्जी से मूवमेंट वाली एनर्जी में आप आ गए। आपने कुछ पर्सनल डेवलपमेंट किए हैं, आपने अपने ओल्ड ब्लॉकेजेस को निकालने पर काम किया है और आपने कुछ अच्छे चेंजेस अपने अंदर लाए हैं, जिसकी वजह से मुझे ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ दिख रही है। मोस्ट प्रोबेबली
ये भी कुछ लोगों के लिए ये भी ट्विन कनेक्शन या फॉल्स ट्विन कनेक्शन, जैसा भी ये कनेक्शन हो, लेकिन आपने इस कनेक्शन से जो सीख लेनी थी आपने ले ली है, आपने अपने अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट किए हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है और अबंडेंस के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं, न्यू बिगिनिंग्स के द्वार आपके लिए खुले हैं। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ अभी सेपरेशन में हो, लेकिन स्टिल यू आर काफी आप बैलेंस्ड हैं, आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं और अपने लिए खुद के लिए जो आपने अचीव किया इसके लिए आप काफी सेटिस्फाइड हैं एंड यू आर वेरी प्राउड कि मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने पा लिया, आखिरकार मैं इस ट्रैप में से बाहर निकल गई, इस चैलेंजिंग सिचुएशन में से मैं बाहर निकल गया, मैं बाहर निकल गई। इस तरह की गुड एनर्जी में या इंडिपेंडेंट एनर्जी में आप इस समय में यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस रिलेशनशिप, यू आर नॉट चेजिंग दिस पर्सन, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू द रिटर्न ऑफ दिस पर्सन कि ये व्यक्ति वापस लौट के आ जाएगा, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये आएगा नहीं आएगा, इसमें चेंज हुआ नहीं हुआ, इस तरह की एनर्जी में आप नहीं हैं। आप एक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी के अंदर है। एक डिवाइन बैलेंस, डिवाइन फेमिनाइन जिस तरह की एनर्जी में होना चाहिए उस तरह की एनर्जी में आप इस समय में हैं। ओके, और यहाँ द म्यूज कार्ड भी है। आप ना सिर्फ खुद को अपने आप को अपलिफ्टमेंट में डाला है बल्कि आप दूसरे लोगों का भी अपलिफ्टमेंट कर रही हैं। आपने जितने रिसोर्सेज जो साधन अवेलेबल थे उन साधनों के द्वारा अपना भी बेस्ट डेवलपमेंट किया है और आप अपने सोल मिशन पर, सोल जर्नी पर भी निकल चुके हैं। आप अपने लिए भी एक इंस्पिरेशन है और आप दूसरे लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप अब मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में आपका नजर प्राइज की तरफ है, आपका नजर अपने करियर की तरफ है, आपका नजर अपने मनी की तरफ है, अपने नॉलेज की तरफ है, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ है और आप अच्छी तरह से जानते हो कि कब आपको अपना फेस टर्न कर लेना है, कब आपको ना बोल देना है, कब आपको बैक टर्न कर लेना है, कब आपको कह देना है कि नो, दिस इज नॉट फॉर मी। आप सेटल डाउन होने के लिए तैयार नहीं हो, आप कम के लिए तैयार नहीं हो। आपने अपनी एम्बिशंस को पहचान लिया है, आपने अपने गिफ्ट्स को पहचान लिया है। ये भी पॉसिबल है कि आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशन में हो जो एक काफी इंडिपेंडेंट रिश्ता, आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करते इमोशनली। लव इज अ डिफरेंट थिंग, अटैचमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। इस रिलेशनशिप में आप एक दूसरे पर एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं हो, ना आप उनको जबरदस्ती बांध रखा है ना उन्होंने आपको जबरदस्ती बांध रखा है। इस रिलेशनशिप में साथ साथ होते हुए भी एक अलग ही तरह का फ्रीडम है, इसमें साथ साथ होते हुए भी एक अलग ही तरह का इंडिपेंडेंस है। इसमें इंटरडिपेंडेंस भी है और इसमें इंडिपेंडेंस भी है। आप अपने करियर पर काम कर सकते हो, वो अपने करियर पर काम कर सकते हो। आप अपनी कोई चॉइसेस ले सकते हो, वो अपनी चॉइसेस ले सकते हैं। आप अपना मी टाइम बिता सकते हो, वो अपना मी टाइम बिता सकते हैं। आप उनको पर्सनल स्पेस देते हो, वो आपको पर्सनल स्पेस देते हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने पर काम कर रहे हैं और उनका भी सपोर्ट करते हैं और वे अपने सपनों को पूरा करने पर काम कर रहे हैं और आपको भी सपोर्ट देते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ रियलिस्टिक बिहेव करते हो, सपनों की दुनिया में नहीं रहते। धरती पर, धरातल पर जिस तरह के रियल रिलेशन होते हैं उस तरह के रिलेशनशिप बनाने पर आप काम कर रहे हो। दोनों ही एक दूसरे के साथ स्ट्रांग फील करते हो, दोनों ही एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश नहीं करते हो, दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट करके एक दूसरे को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के वांट हो, नीड नहीं हो। आप दोनों ही एक दूसरे की डिजायर हो, नीड नहीं हो। अगर वो नहीं होंगे तो भी आप अपनी जगह पर बेस्ट हो, लेकिन फिर भी आप उनको चाहते हो और वो अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो भी वो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको चाहते हैं। इस तरह का एक इक्वल गिव एंड टेक का एक बहुत ही बैलेंस्ड सोलमेट टाइप का कनेक्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता एक बहुत ही बैलेंस इंडिपेंडेंट सोलमेट कनेक्शन है। ओके, और ये इस तरह के लेवल पे पहुंचना दो बातों से हो सकता है। या तो पास्ट लाइफ में आप बहुत पुण्य अर्जित करके आए हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज में रहे हो, या अब तक की आपकी लाइफ में आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, अपनी वाइब्रेशंस को बहुत रेज किया है, तब आप इस रिलेशन में पहुंचे हो। या तो उसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ आप पहले चैलेंजिंग रिलेशन में थे, लेकिन अब वो चीजें ठीक हो गई हैं, अब वो कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब वो रिलेशन सपोर्टिव रिलेशन में कन्वर्ट हो गया। या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कि जिसके साथ आपने चैलेंजेस फेस किए, उसको आपने हटा दिया, अपने आप पर काम किया, ऑप्टिमाइज किया अपनी लाइफ को, एक न्यू बिगिनिंग किया, और अब आपके गाइड्स, आपके एंजल्स ने गिफ्ट के तौर पर आपको एक नया सोलमेट आपकी जिंदगी में ला कर दिया। तो इस वक्त आप जिस रिलेशन में हैं, आप सोलमेट रिलेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या तो फिर आप जल्दी ही एक सोलमेट रिलेशन को एक्सपीरियंस करेंगे। अगर इस समय चैलेंजिंग सिचुएशन में है, खुद पर काम कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कीजिए, अपने एंजल्स से प्रेयर कीजिए, अपने अंदर के
घड़े हुए खजाने को, अपने अंदर के छुपे हुए खजाने को, अपने रिसोर्सेस को, अपने गिफ्ट्स को आइडेंटिफाई करने पर काम कीजिए, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने पर काम कीजिए, अपने मेंटल एंट्रैपमेंट में से बाहर निकलिए, अपनी बनाए हुए लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में से बाहर निकालिए, अपनी सीमित दायरे में से बाहर निकलिए, अपनी सोच का दायरे को कूदने की कोशिश कीजिए, फांद कर बाहर, दीवारों को फांद कर बाहर जाने की कोशिश कीजिए, खुद पर भरोसा करने की कोशिश कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यदि ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं तो भी सॉल्व हो जाएंगे, और अगर इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं तो आप एक बहुत हाई वाइब्रेशनल सोलमेट रिलेशन को आप एंटरटेन कर पाएंगे आगे आने वाले समय में। ओके, और यहां पर आपके लिए डिसीजंस कार्ड भी है, तो आप फोकस कीजिए, अपनी प्रायोरिटी पर फोकस कीजिए, आप स्पिरिट के साथ अपने कनेक्शन को अच्छा बनाने पर फोकस कीजिए, आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए, दूसरों से डिमांड मत कीजिए, और आप सबको एक साथ खुश नहीं रख सकते हैं। आप सबकी खुशी को ध्यान में रखकर अगर आप चलेंगे तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाएंगे और आप अपने आप को भी खुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए डोंट ट्राई टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल। ओके, सबको खुश करने की कोशिश मत कीजिए, वो कीजिए जिसमें आपकी खुशी है, और आपकी खुशी में जो खुश है और आपकी खुशी में आपके साथ है वही व्यक्ति आपका सच्चा जीवन साथी है, वही व्यक्ति आपका सच्चा सोलमेट है। ओके, तो अगर आप ऐसे रिलेशन में हैं तो वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप नहीं हैं तो सेल्फ पर काम कीजिए, अपने पर्सनल अपलिफ्टमेंट पर आप काम कीजिए, अपनी लाइफ के लिए बेस्ट फ्यूचर प्लान्स बनाइए, वो कीजिए जो आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए किए जाने की जरूरत है। अपनी हॉबीज पर काम कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए, अपना करियर बनाइए। ऐसे चैलेंजिंग रिलेशन में अगर आप हैं तो इससे ब्रेक ले लीजिए और अपने ऊपर एनर्जी को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, अपने ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में आपका कनेक्शन न सिर्फ अपने खुद से होगा, अपने हायर सेल्फ से होगा, अपने डिवाइन से होगा, आप कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे और आपको राइट पाथ मिलेगा, आपको राइट पर्सन मिलेगा जिसके साथ आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे बिल्कुल बैलेंस के साथ, या फिर आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा और आप बढ़ रहे होंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए और सारी पाइल्स की स्टडी करने के लिए मेरे साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा था कि रीडिंग के लास्ट में आपको दूंगी मैं क्रिस्टल और अरोमा थेरेपी गाइडेंस। तो जिन भी रीडिंग्स के अंदर टॉक्सिक रिलेशंस निकल कर आए हैं, टेम्परेरी रिलेशंस निकल कर आए हैं, कोडिपेंडेंट और नार्सिसिस्टिक रिलेशंस निकल कर आए हैं, ऐसे रिलेशंस से बचने के लिए जो क्रिस्टल्स आपको यूज करने चाहिए वो होते हैं दिस वन, द ब्लैक टॉर्मेलाइन क्रिस्टल, जो यहाँ सामने आपके दिया हुआ है। ब्लैक टॉर्मेलाइन क्रिस्टल आपको यूज करना चाहिए। ऑब्सीडियन क्रिस्टल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा भी आप नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस से बच सकते हैं। तो 3 नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से बचने के 3 क्रिस्टल्स मैं आपको बता रही हूँ। ब्लैक टॉर्मेलाइन, the second one is obsidian and the third one is the smoky quartz crystal. Okay, आप इन क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स मुझसे परचेस कर सकते हैं। विजिट कीजिए या तो मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर, या फिर आप व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर डिटेल जानने के लिए। अगर आप खुद से ज्यादा प्यार करना चाहते हैं, खुद को सपोर्ट करना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो आपके रिश्ते मधुर हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, जैसा कि आज रीडिंग में निकल कर आया है कुछ पाइल्स के अंदर, तो ऐसे रिश्तों में और सुधार लाने के लिए, और खूबसूरत बनाने के लिए, और खुद के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए आपको यूज करना चाहिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, यानी रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बने हुए प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स, रिंग्स, नेकलेसेस, या फिर उनके बनाए हुए रोज क्वार्ट्ज के ट्री, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले है, दिस हियर इज द रोज क्वार्ट्ज ट्री आई हैव, इनका आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते को समझ नहीं पा रहे, इस इंसान को समझ नहीं पा रहे, आप क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स का यूज करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुलकर बातचीत नहीं कर पाते हैं अपने रिलेशंस के अंदर, तो आपको ब्लू कलर के क्रिस्टल्स यानी सोडा लाइट, लेपिस लजुली, एक्वामेरीन क्रिस्टल्स, या फिर फिरोजा जिसको बोलते हैं, लेपिस लजुली आई थिंक उसको हिंदी में फिरोजा कहा जाता है, उनका यूज आपको करना चाहिए। ब्लू कलर के क्रिस्टल्स का आपको यूज करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपनी बात को
खुलकर रख नहीं पाते हैं तो आपको टाइगर आई क्रिस्टल का यूज करना चाहिए। ओके, और अगर आपके रिश्ते बिल्कुल बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं, बैलेंस्ड हैं और आप चाहते हैं कि वैसे ही वो रिश्ते बने रहें, तब आपको ये आपके स्पाउस के साथ, आपकी फैमिली के मतलब आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के साथ जो रूम आप शेयर करते हैं वहां पर आप रोज क्वार्ट्ज के बने हुए डक पेयर को आप रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर पहले दूसरा डक पेयर रहता था जो शायद किसी क्लाइंट ने ऑर्डर कर दिया, अब हमारे पास नए डक्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए। और मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले करती हूँ, अगर आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो डेफिनेटली आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डिस्प्ले किए हुए हैं आज मल्टी क्रिस्टल ट्री, क्वार्ट्ज ट्री है, कार्नेलियन ट्री है हमारे पास, और इस रीडिंग में हमारे साथ है रोज क्वार्ट्ज ट्री, लैपिस लजुली ट्री, रोज क्वार्ट्ज मैंड्रियन डक पेयर। इसके अलावा दिस इज अबंडेंस ग्रिड एंड दिस इज मनी मैग्नेट ग्रिड जो मैंने कल अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था। एसेंशियल ऑयल्स जो आपको यूज करने चाहिए अपने रिलेशनशिप को खुद के साथ और दूसरों के साथ सुधारने के लिए, वो है रोज एसेंशियल ऑयल, क्लैरिटी पाने के लिए लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स का और इन अरोमा थेरेपी में इन एसेंशियल ऑयल्स का आप उपयोग करेंगे, साथ ही आप मेडिटेशन करेंगे और हर एक पाइल में आपको जो तरीका बताया उसको आप फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके स्वयं के साथ और दूसरों के साथ रिश्ते सुधरेंगे। तो ये थी आज की पिकअप पाइल रीडिंग, ये रिश्ता क्या कहलाता है। होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह की एडवांस स्पिरिचुअल गाइडेंस और लोगों तक भी पहुंच सके। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और थैंक यू सो मच गुंजन मैम, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको दे पाई। थैंक यू सो मच। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में, और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी, और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं, तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर।
सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट, तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ, बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला। चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला। एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए। भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा। उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए। हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए।